एआई के बारे में दो तरह के लोग हैं, एक जो कहते हैं एआई बेकार है और एक जो कहते हैं एआई सब कुछ बदल देगा। और मजे की बात यह है, दोनों सही हैं। असली प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग एआई यूज कर रहे हैं और इसीलिए इनकी बातें कभी मैच नहीं होती। आज इसी को समझते हैं। पहला ग्रुप वो है जिसने पिछले साल फ्री टियर चैटजीपीटी ट्राई किया, एक दो बार यूज किया, कुछ गलत जवाब मिले और उन्होंने डिसाइड कर लिया एआई बस हाइप है। फ्री टियर मॉडल्स पुराने होते हैं, डेप्रिकेटेड होते हैं, वो आज के स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल्स को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये ऐसा है जैसे 2015 की मारुति चला के बोलो गाड़ियां बेकार हैं। इंस्टाग्राम रील्स पर वो वीडियोस देखे होंगे जहां एआई से पूछा कि कार वॉश वॉक करके जाऊं या ड्राइव करके जाऊं और एआई फंबल कर गया। हाँ, ये हुआ, पर ये फ्री और पुराना मॉडल था। अब दूसरा ग्रुप, ये वो लोग हैं जो महीने के $200 देके लेटेस्ट फ्रंटियर मॉडल्स यूज करते हैं प्रोफेशनल सेटिंग्स में, प्रोग्रामिंग, मैथ, रिसर्च में। इनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। क्लॉड कोड और ओपन एआई कोड एक्सपी ये दोनों इस साल आए हैं और इन्होंने जो किया है वो देखकर टेक्निकली स्ट्रांग लोगों का दिमाग हिल गया है। ये ड्रामा नहीं है, ये सच में हो रहा है। इन मॉडल्स को कंप्यूटर टर्मिनल दो और देखो, जो काम किसी डेवलपर को हफ्तों लगते ये मॉडल 1 घंटे में कर देता है, पूरा कोड बेस रिस्ट्रक्चर अकेले। इस दूसरे ग्रुप को एआई साइकोसिस हो गई है, मजाक नहीं कर रहा। जब आप रोज देखते हो कि एआई क्या कर सकता है तो आपकी ग्रेविटी बदल जाती है, आप इसे बहुत सीरियसली लेने लगते हो। और यही पैराडॉक्स है। फ्री वॉइस मोड सिंपल क्वेश्चन फंबल करेगा था, ये सच है, और पेड कोडेक्स मॉडल पूरा कोड बेस 1 घंटे में बदल देगा, ये भी सच है, एक साथ सेम टाइम में। ये गैप क्यों है? टेक्निकल रीजन ये है कि प्रोग्रामिंग और मैथ में रिवॉर्ड फंक्शन क्लियर है। यूनिट टेस्ट पास हुआ या नहीं ये जज करना आसान है, राइटिंग जज करना मुश्किल है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग वहां सबसे अच्छा काम करता है जहां रिवॉर्ड वेरीफाई हो सके। कोड सही है या गलत पे बाइनरी है, ऐसे अच्छा या बुरा टेस्ट सब्जेक्टिव है। इसीलिए दूसरा रीजन आप पैसा। B2B सेटिंग्स में प्रोग्रामिंग और टेक्निकल वर्क की वैल्यू बहुत ज्यादा है। कंपनीज वहां इन्वेस्ट करती हैं जहां रिटर्न मिले, इसीलिए टीम्स का फोकस वहीं है। सर्च, राइटिंग, एडवाइस पद, इनमें एआई ने इंप्रूवमेंट तो किया है पर ड्रामेटिक नहीं, क्योंकि न रिवॉर्ड क्लियर है न B2B वैल्यू उतनी है। प्रायोरिटी वहां नहीं गई जितनी कोडिंग में गई। प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे को समझ नहीं पाते। पहला ग्रुप सोचता है दूसरा ओवर हाइप कर रहा है, दूसरा ग्रुप सोचता है पहला आउटडेटेड है। गलती किसी की नहीं है, दोनों अपने एक्सपीरियंस से सही बोल रहे हैं, बस उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। एक ने नोकिया 3310 देखा, दूसरे ने iPhone 16 Pro। दोनों फोन की बात कर रहे हैं। अगर आप जेन्युइनली एआई समझना चाहते हो तो फ्री टियर से ओपिनियन मत बनाओ, कम से कम एक बार पेड स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल को टेक्निकल काम में यूज करके देखो, तब जज करो। जो लोग डेली इन मॉडल्स के साथ काम करते हैं वो कैपेबिलिटी नहीं देख रहे, वो स्लोप देख रहे हैं, ये कितनी तेजी से बेहतर हो रहा है, और वो स्लोप इस साल बहुत स्टीप है। एक और बात जो सीरियस है, इन मॉडल्स को कंप्यूटर टर्मिनल देने पर ये वल्नरेबिलिटीज भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस बहुत बड़े हैं। ये दूसरा ग्रुप इसीलिए ज्यादा चिंतित है। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट में हैं। जो लोग ये गैप समझते हैं वो बेटर डिसीजंस लेंगे करियर में, बिजनेस में, और जो नहीं समझते वो पीछे रह जाएंगे बिना जाने। तो समरी टिप, फ्री टियर पुराना है, ओपिनियन मत बनाओ। कोडिंग और टेक्निकल डोमेन्स में एआई ने स्टैगरिंग प्रोग्रेस किया है, राइटिंग और सर्च में कम, वेरीफाइबल रिवॉर्ड्स और B2B मनी ने, यही रीजन है। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी तो शेयर करो उन लोगों को जो एआई को या तो पूरा डिसमिस करते हैं या पूरा ओवर हाइप करते हैं। दोनों को ये कॉन्टेक्स्ट चाहिए। कमेंट करो तुम किस ग्रुप में हो।